नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं सुशांत नियाल ब्लॉग्स को। तो जी एक बार नए दिन की शुरुआत, और आज दिन की शुरुआत हो रही है अपनी मशरूम प्लांट से। तो सबसे पहले जाएंगे मशरूम फार्म में, और मतलब मैं आ ही गया हूं और अब जा रहा हूं जो हमारे क्रॉपिंग रूम है वहां से मशरूम हार्वेस्ट करके लाएंगे और उसके बाद पैकेजिंग शुरू करेंगे। और ये देखिए जी, प्लांट के सबसे पुराने खिलाड़ी पवन नेगी भी आज पैकिंग पे आए हैं, और मशरूम यहाँ मशरूम की पैकिंग चल रही है। ये देखिए आप। और जब जब ज़्यादा मशरूम होता है तब तब मुन्ना भाई पवन नेगी पहुँच जाते हैं। इनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और जानते हैं कितनी स्पीड में काम किया जाता है यहाँ पे। और ये देखिए जी, ये ब्लैक ऑयस्टर मशरूम पैक हो रहा है। ये 100 ग्राम की पैकिंग है, यहाँ पे 200 ग्राम के पैकेट्स हैं। तो जी मशरूम वगैरह पैक करने के बाद आज ऊपर प्लांट की छत में आया हूँ, और बहुत बढ़िया धूप खिली हुई है। यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। आज तो विजिबिलिटी भी बहुत शानदार हो गई है आसपास की, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, और इस बार बारिश नहीं हुई थी, उस चक्कर में सारे के सारे खेतों में अभी बुआई भी नहीं हुई है। अब लोग धीरे धीरे स्टार्ट हो गए हैं बुआई करना। और नज़ारे आप कुछ इस तरीके से देखिए, विजिबिलिटी देखिए कितनी शानदार है आज। आसमान एकदम बढ़िया नीला, और वहाँ ऊपर की पहाड़ियाँ तक क्लियर दिख रही हैं। जबकि बीच में अभी ये हो गया था कि जब बारिश नहीं हो रही थी, ये बर्फ़ नहीं गिरी थी, उससे पहले विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी, बहुत सारी धुंध सी नज़र आ रही थी, तो चीज़ें देखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ से वहाँ सामने पहाड़ क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन इस बार अब ये बढ़िया हो गया है। बाकी जी आज भूसा तो निकाला नहीं, क्योंकि फ्लोर हमारा अभी सूखा नहीं है, ऊपर ही ऊपर सूखा है। और इसके साथ साथ आज मीडिया से कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनसे भी मिलेंगे, दिखाएंगे आगे कि क्या क्या बातचीत होती है उन लोगों के साथ। हाँ जी, और कोई नए बैग होंगे जिन पे कम आईसीएम ब्रांड में रखा है। वहाँ आपने देखा होगा कि बिल्कुल ऑलरेडी बैग हो रखे हैं। ये थोड़ा और पीछे के हैं, तो एक एक दिन में भी जाएंगे। ये और पहले हैं। अच्छा, ये और नए इनको देखिए ना, अभी फंगस अपना फैलना शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा भी ब्राउन है, वो बैग पूरे वाइट हो रखे हैं। अच्छा, ये फैलता है, पूरा जाला बनाता है। अच्छा। इस स्टेज को माइसीलियम रन की स्टेज बोलते हैं। अच्छा, फिर ये आज क्या करते हैं इसके बाद? ये कहा ये जाएंगे ऊपर रूम्स में, वो भी मैं अच्छा ये बॉडी है। अच्छा, जो हम लोग मशरूम मार्केट में आता है वो बटन हुआ, वो बटर। अच्छा, और ये कौन सा है? ये ऑयस्टर नींगरी बोलते हैं इसको। तो इसका यूज कहाँ, सप्लाई कहाँ किस चीज़ में? सप्लाई सारा वो मतलब नॉर्मल सब्जी की तरह यूज होता है। अच्छा, ये न्यूट्रिशियस है, उससे ये खराब जल्दी होता है, जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा, वो इसमें वॉश वोश कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट टूटता और जाता है मार्केट में। अच्छा, वो वॉश होके आता है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाँ जी, बचपन हमारा यहीं पे गुजरा है। पढ़ाई के लिए हम यहाँ छोड़ के शहरों की तरफ गए हैं, और अब पढ़ लिख गए हैं, अपनी अपनी नौकरियों में सेटल्ड हैं। तो कुछ अब समय ऐसा है कि वापस जाके उत्तराखंड में जाके अपने गाँव में जाके कुछ काम किया जाए।
निर्वाह कर रहे हैं, किस तरीके से आपको इसकी मदद मिली और अब आप किस स्टेज पे पहुँच गए? हाँ, तो सरकार की जहाँ पे बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की एक स्कीम है MIDH करके, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर करके। तो उसके अंतर्गत हम लोगों को हम मशरूम फार्मिंग में 8 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो उनकी तरफ से मिली। 20 वो जनरली स्कीम ये है कि आपका 20 लाख तक का अगर लोन है तो आपको 40% सब्सिडी मिलती है, तो वो लगभग 8 लाख रुपए हो जाता है। और ऐसी कई स्कीम्स हैं, बता दिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। एक बार जाइए, इधर उधर जाइए और वहाँ पे जाके उन स्कीम्स के बारे में पता कीजिए। होम स्टे पे गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, हॉर्टिकल्चर में आपकी बागवानी में बहुत है। और हॉर्टिकल्चर की अगर आप लोग पॉली हाउस में सालों भर हर सीज़न की फसल उगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 70-70, 80% सब्सिडी है पॉली हाउस के लिए। यहाँ देखिए जी, पवन नेगी का भी अब इंटरव्यू चल रहा है। पवन नेगी पे बाइट देंगे। जो PWD के माध्यम यानी कि सरकार द्वारा हमें भी काफ़ी सहायता प्रदान हुई है। और अब है जी तैयारी, धीरज की यहाँ है अष्टमियाँ और पवन नेगी ले जा रहे हैं जी बड्डू। धीरज दुनियार और महेश भी ले जा रहे हैं जी सामान। बाकी 2 लड़के तो ले गए हैं कुछ सामान। लोटे लेके मैं चलूंगा। तो जी हम पहुंच गए हैं धीरू चाचा लोगों के घर और आप देखिएगा यहाँ पे चल रहे हैं कीर्तन, जो कि गांव की सारी लेडीज शामिल हैं और यहाँ नीचे चल रही हैं पकौड़ियाँ बनाने की तैयारियाँ, वो भी दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। पकौड़ी मास्टर आ गए। यहाँ पे बनाई जा रही हैं जी पकौड़ियाँ कीर्तन वालों के लिए। चलो चलो ले जाओ, सामान ले जाते रहो। और दादाजी भी आ गए हैं जी पतीला लेके। डोभाल जी नमस्कार। और अब लड़कों का मेन काम शुरू हो गया जी, भट्टी बनाने का। और ये लड़का हमने स्पेशली दिल्ली से बुलाया है, ये देखिए। और इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा काम चोर आदमी मेरे बगल में खड़ा है। ये देख, कुछ काम करने के लिए तैयार नहीं है ये लड़का। जो काम चोर कर रहा है वो महा काम चोर। और प्रदीप पुनियाल जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? मनीष रावत के बारे में, शिबू के बारे में। बात चोटी पे चोटी। चोटीबाज है ये। देखो काम तो कर रहा है भाई वो। चाचा कितना बढ़िया काम कर रहा है। वीडियो के लिए कर रहा है। लड़का किसी भी दुनिया के कोने में हो, अगर काम हो ये जरूर पहुंच जाता है भाई। धीरज, तुम्हारी बात नहीं हो रही, उसकी बात हो रही। और ये बन गए हैं जी पकोड़े यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया वाले। ये देखिए आप, अब प्रिंस रावत टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने। मस्त। तो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। और मैं आज के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा व्लॉग बना सकूँ और आप लोगों के सामने अपनी दिनचर्या रख सकूँ। लेकिन इतना बिजी टाइम होता है कई बार कि मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा इसके बाद जो मैं व्लॉग पोस्ट करने वाला हूँ वो है अपनी ओपनिंग वाले दिन का। वो मैं नहीं कर पाया था, तो एक बार वो भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे ओपनिंग हुई है अपनी जो
नया हमारा काम है सुमित्रा ट्रेडर्स करके, और वहाँ पे क्या क्या सामान मिलता है। उससे पहले भी उसके टाइम पे जब शॉप में जो जितना भी काम होता है फिटिंग विटिंग का वो भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए सुशांत नियाल व्लॉग्स, और अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।